चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के टर्म्स एंड कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 2। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंसेप्ट ना जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ओवरऑल आपने पूरी पढ़ाई की है ना, तो आपको यहाँ पे ये टॉपिक करने में, मतलब एक टर्म्स एंड कंसेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे ये जो टर्म्स एंड कंसेप्ट है, ये आपके बड़े क्वेश्चंस के जो मीनिंग डेफिनेशंस होते हैं ना, वही आपके काम आएंगे। यहाँ पे जैसे लेकर प्लानिंग पूछा है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इससे रिलेटेड कुछ रहेगा तो वो भी यहाँ पे आ सकता है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। इसको अच्छे से करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस है। जैसे पहला चैप्टर में से प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डे क्रॉप्स मींस टीम वर्क, वेरी एमपी। उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये करके रखो बॉस। मैं बोलता हूं ये पूरे जो फंक्शंस है ना मैनेजमेंट के, वो सारे करके रखो, उसके मीनिंग करके रखो और साथ में डेफिनेशन भी करके रखो, क्योंकि वो उसमें से कुछ भी आने के चांसेस हो सकते, बन सकते। बट मैंने दे दिए दो, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो एग्जाम में रिपीटेटिव है। उसके बाद बैंकिंग एंड ई बिजनेस, ये चैप्टर नंबर 4 में से और चैप्टर नंबर 5 में से आईएमपी है। उसके बाद ई बिजनेस, ये बहुत आईएमपी है, याद रखना। ई बिजनेस भी बहुत रिपीटेटिव है, बैंकिंग रिपीटेटिव, ऑर्गेनाइजिंग रिपीटेटिव आ रहा है। उसके बाद सबसे आईएमपी मेरे हिसाब से आउटसोर्सिंग, ये कहीं ना कहीं आपका यूज होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ आउटसोर्सिंग भी आ सकता है, ओके, एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो वहां पे वो आप चिपका सकते हो। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चैप्टर है, उसमें से बिजनेस एथिक्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बट उसके बाद वेरी वेरी आईएमपी टर्म्स एंड कंसेप्ट में जो एग्जाम में आता है, लोक अदालत, मेरे हिसाब से ये जबरदस्त करके रखो अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। मार्केट, उसके बाद पैकेजिंग, लेबलिंग। उसके अलावा मैं और एक टिप्स बता दूं, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के जितने फंक्शन है ना, उसके सारे टर्म्स कंसेप्ट में आ सकते हैं। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, है ना, वो सारे करके रखो, तो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेंज, ये भी एक आईएमपी है। डायरेक्टिंग हमने ऑलरेडी बता दिया। सेंट्रल बैंक, बैंक में सेंट्रल बैंक करके एक आ सकता है आरबीआई का। उसके बाद इंश्योरेंस, ये भी आ सकता है, टर्म्स कंसेप्ट है। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटल 15 दिए हुए हैं। मैं बोलूं आप पहले तो ये 10 कोई भी कर सकते हो, जो रिपीटेटिव एग्जाम में है वो 10 आराम से कर सकते हो। ये टर्म्स एंड कंसेप्ट मेरे हिसाब से बहुत इजी होते हैं अटेंड करने के लिए। एक सिंपल तरीका है, कोई भी टर्म्स कंसेप्ट पूछा तो उसका मीनिंग और उसकी डेफिनेशन अवेलेबल होगी, तो डेफिनेशन लिखना, तो 2 मार्क्स का काम आपका इजीली बन जाएगा। पहले मीनिंग लिखो, उसके बाद सेकंड क्या लिखो, डेफिनेशन लिखो, तो आपका टर्म्स कंसेप्ट फुल हो जाएगा। सिर्फ 2 मार्क्स है तो 2 लाइन लिखनी नहीं है बॉस, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी है, कम से कम 5-6 लाइन तो भरना पड़ेगा। सो मीनिंग पहले एंड देन उसके बाद डेफिनेशन, वो होगा तो आप डेफिनेटली आराम से ये कंसेप्ट कर सकते हो। ये वेरी वेरी एमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।